नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है आध्यात्मिक जागृति वाले आत्माओं के आखिर लक्षण क्या है। तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, एक आत्मा की आध्यात्मिक जागृति जब होने लगते हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होते हैं। और जब जागृति धीरे धीरे शुरू होते हैं तब मतलब उस आत्मा को बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और एक प्रकार से कहूँ तो ये जो पीड़ा है वो बहुत ही दर्दनाक होते हैं, जो वो आत्मा मतलब ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाते। लेकिन धीरे धीरे ऐसे आत्माओं को डिवाइन द्वारा गाइड किया जाता है, इस पीड़ा को सहन करने के लिए शक्ति देते हैं, तब जाके वह आत्मा उस पीड़ा को सहन कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अगर कभी भी आध्यात्मिक जागृति की प्रोसेस से अगर आप कभी भी गुजरेंगे या गुजरे हैं तो आपको मतलब कभी भी ये जो पीड़ा मिलते हैं इस प्रोसेस के दौरान, तो उस पीड़ा में कभी भी मतलब आपको घबराना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा ही मतलब आपको अंदर से एक गहरी और आंतरिक सच्चाई की मतलब जो मतलब जागरूकता है वो आपको हासिल होती है। इसे ही आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। और जब मतलब ये जो समय होते हैं आध्यात्मिक जागृति के समय, ये समय आपको अपने भीतर की दिव्यता मतलब कितनी है, आपकी जीवन की सच्चाई क्या है, एक प्रकार से कहूँ कि जीवन की सच्चाई क्या है, इसका अर्थ क्या है, या यूँ कहे कि आपकी आत्मा की यात्रा क्या है, इन सब के बारे में आपको एक गहरी समझ जो है आपके अंदर विकसित होने लगते हैं। आप समझ पाते हैं अपने भीतर की दिव्यता को, जीवन के अर्थ को, आपकी आत्मा की यात्रा को। तो इसीलिए दोस्तों, ये जो आध्यात्मिक जागृति होते हैं, ये आध्यात्मिक जागृति पीड़ादायक भी होते हैं, कुछ सीखते भी हैं। और इसमें मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हमें डिवाइन द्वारा हर वक्त हमें जो है मतलब वो डिवाइन हमें गाइड करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि जिस जिस आत्माओं की आध्यात्मिक जागृति होते हैं, ऐसे आत्माओं की आखिर लक्षण क्या है। फर्स्ट नंबर वन दोस्तों, जब मतलब एक आत्मा की आध्यात्मिक जागरण होने लगते हैं, आप भीतर से एक खुशी या यूँ कहे कि आप वास्तविक आनंद भीतर से आपको आने लगते हैं। आप जहाँ भी है, आप भीड़ भाड़ में हैं, आप अकेले हैं, मतलब आप जहाँ भी हैं, लेकिन आपको अंदर से एक खुशी और एक यूँ कहे कि जो हमें भारी-भारी लगते हैं ना, वो मतलब आप उसे खोलकर एक आप आज़ाद हो जाते हैं एक प्रकार के, आपको मतलब लाइट फ़ील होते हैं अंदर से। नंबर 2 दोस्तों, जब मतलब आत्मा की आध्यात्मिक जागृति होते हैं, तब मतलब प्रकृति में ऐसे आत्माओं को विचरण करना बहुत ही अच्छा लगता है। प्रकृति की जो मतलब उमंग है, ये प्रकृति की उमंग को एक आध्यात्मिक जागृति वाला आत्मा बहुत गहरे तरीके से इस प्रकृति को मतलब देख सकते हैं। इस प्रकृति से ऐसे आत्माओं को ऊर्जा मिलता है, शांत महसूस होते हैं, और प्रकृति में रहते ही ऐसे आत्माओं को भीतर से मतलब संतुलन की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कि आध्यात्मिक जागृति के दौर से जब एक आत्मा गुजरते हैं, तब ऐसे आत्माओं को भीतर से मतलब एक समझ आने लगते हैं कि आपकी जीवन की सच्चाई क्या है। एक्चुअली आप सच्चाई की खोज में भागते हैं, आपकी ये मतलब हॉबी ही बन जाते हैं कि आखिर सच्चाई कहाँ पर है इस पृथ्वी पर। इस वास्तविकता से मतलब हटकर आप एक जो सच्चाई वाला जो खोज है, जो इस पृथ्वी की जो एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी आप मतलब जागृति जब आपके होते हैं वो आप खोजने लग जाते हैं। नेक्स्ट नंबर दोस्तों, जब आध्यात्मिक जागृति के बाद इस दुनिया को आप मतलब एक नई नज़र से देखते हैं, तब जाकर आपकी पास की जो मतलब गिल्ट थी,
आत्मा की, वो गिल्ट आपके आत्मा की धीरे धीरे मतलब ख़त्म होते जाते हैं और आप इस दुनिया को एक नई नज़रिया से आप देख पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपकी आत्मा की जब आध्यात्मिक जागृति होती है तब आपकी मन आपको भीतर से मतलब ध्यान करने की प्रेरणा देते हैं। आपको ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव होने लगता है कि मुझे अभी ध्यान में बैठना चाहिए, क्योंकि मुझे असंतुलन महसूस हो रही है। अगर ध्यान में हम बैठेंगे तो हमारे अंदर से मतलब हमें कुछ विजन्स पास्ट प्रेजेंस या फ्यूचर के दिखाई देंगे, जो हमें डिवाइन द्वारा दिखाया जाता है। और इस ध्यान के जरिए या यूँ कहें कि ध्यान में देखने वाले इस विजन्स के जरिए हमें मतलब बहुत से सीख जो है वो अनुभव होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपकी जब आध्यात्मिक जागृति होते हैं तब मतलब आप खुद की विचार को अब अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको मतलब क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपकी आत्मा की वास्तविक यात्रा क्या है, ये आप आध्यात्मिक जागृति के दौरान आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जब आपकी आत्मा की मतलब आध्यात्मिक जागृति होते हैं तब आप इस प्रकृति में जितना भी उपादान है, वो चाहे पेड़ पौधे हो या वनस्पतियाँ हो या यूँ कहे कि जीव जंतु हो, तो आप सभी को मतलब अपने जैसा ही समझते हैं। आपकी जो मतलब अनुभव है, वो अनुभव आप प्रकृति के जीव जंतु से शेयर कर सकते हैं, या यूँ कहे कि प्रकृति के जीव जंतु की जो मतलब उनकी जो भाषा है, उस भाषा को आप समझ पाते हैं। लेकिन जो माया में रहते हैं, ऐसे लोग भी कभी कभार समझ पाते हैं जीव जंतु की जो भाषा है, लेकिन पूरी तरीके से जो है वो समझ नहीं पाते। लेकिन जब एक आत्मा की जब आध्यात्मिक जागृति होते हैं तब मतलब ऐसी आत्माएं जीव जंतु की या प्रकृति की हर उपस्थिति को वो खुद में महसूस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो आध्यात्मिक जागृति जिस भी आत्मा की होते हैं, वो किस किस दौर से गुजरते हैं, उसको मतलब क्या क्या अनुभव होता है, आज मैं प्राय बहुत अनुभव इस वीडियो के थ्रू से आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों के जीवन में भी ऐसा अनुभव कभी भी हुआ है, या आप कभी भी आध्यात्मिक जागरण के दौर से अगर गुजरे हैं पहले कभी, और अभी भी अगर गुजर रहे हैं, तो आप अपना जो मतलब मान्यता है वो मुझे अपने इस वीडियो के थ्रू से कमेंट्स करके अपना रिव्यू दे सकते हैं। धन्यवाद।